बस्तर में चुनाव को लेकर पुख्ता किए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम। नक्सली मुठभेड़ के बाद अलर्ट पर है प्रशासन और कल होना है पहले चरण का मतदान। बस्तर की वो इकलौती सीट छत्तीसगढ़ की जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और इसी सिलसिले में अब बस्तर में चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, नक्सली मुठभेड़ होती है 16 अप्रैल को, वहां पर 29 नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने और इसी सिलसिले में अब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्योंकि वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट रहे और इसी सिलसिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं बस्तर की सीट पर। मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल यानी कि कल बस्तर में पहले चरण के तहत मतदान होना है। इसी सिलसिले में अब अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, कल बस्तर की सीट पर मतदान होना है, उससे 3 दिन पहले ही इतनी बड़ी नक्सली मुठभेड़ होना, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी, लेकिन रिस्क तो है। ऐसे पे अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्या अपडेट्स है उस पर? देखिए अंजलि, जिस तरीके से नक्सल घटना हुआ है उसके बाद से प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है और यही कारण है कि जो 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं वो बस्तर लोकसभा सीट के लिए तैनात कर दिए गए। अलग अलग जगहों पर जहां जहां अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां सुरक्षाकर्मी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा बस्तर में कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए उसको मैं बताता हूँ अंजलि कि ड्रोन से जो है अलग अलग जगहों पर जो है नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में भी जवान जो है अलग अलग जगहों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। 14 लाख से ज़्यादा जो मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। 1900 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए जिसमें 100 से अधिक जो है अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। वहाँ सुरक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनात की गई है। जब हमारी बातचीत कल हो रही थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो आईजी हैं वो कह रहे थे कि अलग अलग तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कोई भी ऐसा मूवमेंट होगा उसके लिए भी नज़र रखी जा रही है अलग अलग कंपनियों के द्वारा। और भी अगर बात की जाए तो नक्सल प्रभावित एरिया होने के कारण अंजलि सुबह 7 बजे से जो दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा, क्योंकि जो अंदरूनी इलाके वहां से मतदान कर्मियों को जब मतदान होता है तो उनको बाहर भी निकालना होता है और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मतदान कर्मी हैं जहां सड़क भी आज तक नहीं बना है अंजलि, वहां हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाया जा रहा है ताकि जो है शांत और सुरक्षा के तहत मतदान हो सके। तो पर नक्सली प्रभावित इलाका ये है, ऐसे में जनता को आश्वस्त करने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए अंजलि, अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और यही कारण है कि तमाम जो 300 से अधिक कंपनियां उनको बस्तर में तैनात किया गया है। 60,000 से अधिक जवान जो है वो तैनात रहेंगे अलग अलग जगहों पर और यही कारण है कि जगह जगह पर जो चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान निकाली है, रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और सुरक्षा बल के जवानों ने मतदाताओं के बीच जाकर ये प्रयास किया है कि कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी। उसके लिए सुरक्षा बल के तैनात जो जवान हैं वो आम मतदाताओं के साथ है। मतदाताओं से ये भी अपील की गई है अंजलि की वो घर से निकले और मतदान करें। एक एक वोट कितनी कीमत रखती है लोकतंत्र के लिए उनको बताने का प्रयास कहीं ना कहीं किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कल के जब मतदान होगा तो उसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरी तैयारी कर ली गई। इसके इतर अगर बात की जाए तो जो राजनीतिक दल है उनकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है और जब चुनाव के जो प्रचार प्रसार है वो खत्म हो गया तो तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में वोटर्स के लिए जरूरी है कि वो वोट डाले और इसी सिलसिले में सुरक्षा के भी इंतजाम कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच भी विश्वास जगा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए।